याद करते हैं। ओम शांति। मुरली की डेट है 28/12/82 और मुरली का हीडिंग है सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। तो बाबा हम सभी को जैसे देख रहा है संपूर्ण चमकता परफेक्ट फॉर्म जो अनादि स्वरूप है, तो हमें भी उस स्थिति में स्थित होके बैठना है। संपूर्ण चमकता हुआ सितारा सुन रहा है और संपूर्ण सितारा बोल रहा है। तो परम शिक्षक सदगुरु बाप अपने चमकते हुए सितारों बच्चों प्रति बोले। बाबा को सभी बच्चे जैसे जगमगाता लाइट दिखाई दे रहा है। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर बच्चे के वर्तमान लगन में मगन रहने की स्थिति और भविष्य प्राप्ति को देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा अभी हम बच्चों की स्थिति कौन सी है, कैसी लगन है, लगन में मगन वो भी देख रहा है और भविष्य में उसी आधार पर हम क्या पद पाएंगे, कैसा स्वरूप होगा, वो भी बाबा देखकर खुश हो रहा है। क्या थे और क्या बने हैं। बाबा कहता पहले हम क्या थे, जब नहीं ज्ञान था, शूद्रपने में कैसे थे, अभी क्या बने हैं और भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं। हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्मा है। बाबा कहता है पूरे विश्व के आगे बाबा का हर एक बच्चा बहुत ही विशेष है, क्योंकि निराकार गुप्त भगवान को पहचाना है। तो बाबा कहता है आप विशेष आत्मा हो। तो हर आत्मा के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसा ही अभ्यास हो, सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहे। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते चलो। अभी बाबा हमें ये होमवर्क दे रहा है। बाबा कहता है हमें प्रैक्टिस करनी है कि हर एक के मस्तक में हमें चमकती हुई ज्योति लाइट दिखाई दे, सितारा ही नजर आए, सदा ही हमारी प्रैक्टिस हो जाए। जहाँ देखो जब भी किसको देखो ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए न देखो, सदा नजर चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि भ्रुकुटी में ही जाए और कहीं ना जाए, भले शरीर दिखाई दे लेकिन हमको देखना है चमकती लाइट को। तो बाबा कहता है जब ऐसी रूहानी नजर सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नजर अब चमकते हुए इस धरती के सितारे पर जाएगी। जब हमारी नजर नेचुरल चमकती हुई स्टार पर जाएगी, तो बाबा कहता है फिर नेचुरल है कि पूरे विश्व की आत्माओं की नजर हम धरती के सितारे पर जाएगी। तो अभी विश्व की आत्माएं ढूंढ रही है। बाबा कहता है पूरे विश्व की आत्माओं को पता चल रहा है कि कहाँ से मिलेगा, क्या ढूंढ रहे, कोई शक्ति कार्य कर रही है, ऐसी महसूसता, ऐसी टचिंग अभी आने लगी है। दुनिया वालों को भी ये महसूस हो रहा है कि कोई शक्ति है जो हमें मदद कर रही है, कहीं से कुछ आ रहा है शक्ति या जो भी बाबा कहता चाहिए वो मिल रहा है, पर कहाँ से आ रही है वो नहीं पता चला। तो लेकिन कहाँ है, कौन है, यह ढूंढते हुए भी जान नहीं सकते। बाबा कहता है अभी भी वो लोग प्रयत्न कर रहे लेकिन पता नहीं चलता। भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट मिलेगी, यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। इस कारण विश्व की चारों तरफ से नजर हटाकर भारत की तरफ हो गई है, लेकिन भारत में किस तरफ और कौन आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त है, यह अभी स्पष्ट होना है। तो पूरे विश्व में ये तो पता चला है कि जो आध्यात्मिक लाइट है वो भारत में है, लेकिन भारत में भी कौन निमित्त है, कौन दे रहा है ये सब शक्ति, बाबा कहता है वो भी स्पष्ट नहीं हुआ है। सभी के अंदर अभी यह खोज है कि भारत में अनेक आध्यात्मिक आत्माएं कहलाने वाली है।
आखिर भी इनमें धर्मात्मा कौन और परमात्मा कौन? बाबा कहता है वो लोग सोच रहे हैं कि कौन सा परमात्मा है और कौन सी आत्मा है, धर्म स्थापन करने वाली धर्मात्मा है। यह तो नहीं है, यह तो नहीं है, इसी सोच में लगे हुए हैं। क्योंकि नेति नेति कहते हैं ना, फॉरेन वालों को भी पता है कि जो भी है भगवान आता है भारत में, पर कहाँ है, कौन है, परमात्मा क्या है, धर्मात्मा क्या है, ये पता नहीं है। तो यही है, इसी फैसले पर अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, अभी भगवान को नहीं पहचाना है, इसीलिए अभी ये नहीं पता चला कि यही है, जो निराकार है वो ही है, वो अभी तक उसको नहीं पता चला। तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सही निशाना, यथार्थ ठिकाना दिलाने वाले कौन? बाबा अभी हम बच्चों को पूछ रहे कि ऐसी जो भटकती हुई सिखाने वाले, आत्माएं, सिखाने वाले। हाँ, ठिकाना दिखाने वाले, ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सही निशाना यथार्थ ठिकाना दिलाने वाले कौन? डबल विदेशी समझते हैं कि हम ही वह है। तो जो बाबा के बच्चे हैं डबल विदेशी, उन लोगों को पता है, पर जो भगवान को भी नहीं जानते, वो लोग बाबा कहते हैं अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो फिर इतना विचारों को भटकाते क्यों हो? बाबा कहता है डबल विदेशी समझते हैं कि हम ही वह है, फिर इतना विचारों को भटकाते क्यों हो? बाबा कहता है तो फिर आप लोग जानते हो, तो जो नहीं जानते उनको अभी टाइम क्यों दे रहे हो, चांस, वो क्यों नहीं पहचाने? बाबा कहता है आप क्यों मेहनत नहीं करते, बताते नहीं? बाबा का भाव वो है। बाबा कहता है फिर इतना विचारों को भटकाते क्यों हो? सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे देखे। हमारी स्थिति, बाबा कहता है, एक रस हो, लाइट स्वरूप, तो फिर दूसरों को भी वो निरंतर हमारी स्थिति होगी तो दूसरों को भी वो सितारे, बाबा कहते हैं, दिखाई देंगे। दूर से ही आपकी चमकती हुई लाइट दिखाई दे। अभी तक जो सम्मुख आते हैं, संपर्क में आते हैं, उन्हीं को अनुभव होता है, लेकिन दूर दूर तक यह टचिंग हो, यह वाइब्रेशन फैले, उसमें अभी और भी अभ्यास की आवश्यकता है। बाबा कहता है अभी और बच्चों को मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बीच बीच में हम व्यर्थ में रावण के शूद्रपने में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए वो पहचान नहीं पाते, दूर दूर तक हमारी लाइट फैलती नहीं, वाइब्रेशन पूरे विश्व में नहीं फैलते। इसलिए बाबा कहता है अभी ये अभ्यास निरंतर हो के लाइट ही दिखाई दे। अभी निमंत्रण देना पड़ता है कि आओ, आकर अनुभव करो। लेकिन जब चमकते हुए सितारे सूर्य चंद्रमा समान अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, फिर क्या होगा? बाबा भी हमें पूछ रहे हैं कि अभी चमकते हुए सितारे चंद्रमा समान अपनी संपूर्ण स्टेज, जब हमारी परफेक्शन फॉर्म होगा, बाबा कहता है कोई भी फ्लो नहीं होगा, तभी बाबा कहता है क्या होगा? हर एक डायमंड चमकता है संपूर्ण फॉर्म में, तो क्या होगा? जैसे स्थूल रोशनी के ऊपर परवाने स्वतः ही आते हैं, शमा बुलाने नहीं जाती है, लेकिन प्यासे परवाने कहाँ से भी पहुंच जाते हैं। ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं, ढूंढने वाली आत्माएं स्वतः ही पाने के लिए, मिलने के लिए ऐसी फास्ट ऐसी फास्ट गति से आएंगे, जो आप सबको सेकंड में बाप द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी। बाबा कहता है जब हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपे ही वो खींचते हुए हमारे पास आकर्षित होकर आएंगे। और बाबा जो भी संदेश देना है, बाबा कहता है सेकंड में वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार पाएगी। तो इस समय मास्टर दाता का पार्ट बजा रहे हो, हम सभी बच्चे अभी मास्टर दाता का पार्ट बजा रहे हैं। बाबा कहते हैं मास्टर शिक्षक का पार्ट चल रहा है, अभी भी नॉलेज मुख से भी दे रहे। बाबा कहता है मास्टर शिक्षक का पार्ट चल रहा है, लेकिन अभी सदगुरु के बच्चे बन गति और सदगति का वरदाता का पार्ट बजाना है।
बाबा कहता है जैसे ही हमारे संपर्क में आए, उनको तुरंत ही ये पहचान हो जाए कि मैं लाइट हूँ, आत्मा हूँ, शरीर भूल जाए और बाबा का बच्चा बने। बाबा कहता है या फिर अपने को स्वयं पहचाने, मतलब गति, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति दोनों ही प्रकार के बाबा कहता है तुरंत ही मिल जाए, उसको पता चले, ऐसा वरदाता बनना है। मास्टर सदगुरु का स्वरूप कौन सा है जानते हो? बाबा भी हमें पूछ रहा है। बाबा कहते हैं मास्टर सदगुरु का स्वरूप कौन सा है जानते हो? अभी तो बाप का भी और बाप और शिक्षक का भी पार्ट विशेष रूप में चल रहा है, इसलिए बच्चों के रूप में कभी कभी बाप को भी नाज और नखरे देखने पड़ते हैं, क्योंकि अभी भी बाबा भोलानाथ अभी भी हमारे साथ बाप के स्वरूप में है और टीचर के स्वरूप में, तो हमारे नाज नखरे चला लेते हैं, देखता है। शिक्षक के रूप में बार बार एक ही पाठ याद कराता रहता है। बाबा जानता है कि बच्चे भूल जाते हैं, तो एक ही बात हमें बार बार बाबा याद कराता है, भूलने नहीं देता, क्योंकि अभी भी हमारा बाप का और शिक्षक का पाठ भगवान का भी चल रहा है। लेकिन बाबा कहता है जब सदगुरु के रूप में गति सदगति का सर्टिफिकेट फाइनल वरदान वरदान सेकंड में मिलेगा। बाबा कहते हैं जब सतगुरु का पाठ शुरू होगा तो फिर ज्यादा बाबा हमारे नाज नखरे नहीं चलाएंगे। बाबा कहते हैं फिर सर्टिफिकेट फाइनल मिल जाएगा, ये आपका पद है, ये जो भी, फिर हमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इसीलिए आज भी बाबा ने कहा ना साकार में, बाबा कहता है कि बाबा को क्रोध नहीं आता, बाबा जानते हैं भूल करते हैं, फिर भी बाबा चलाता है बच्चों की, क्योंकि रहमदिल बाप है, इसीलिए बाप कभी क्रोध नहीं करता। तो बाबा कहता है हमें भी ऐसे ही बाबा कहता है बनना है। तो बाबा अभी मास्टर सदगुरु का स्वरूप अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाला अभी हमें सिखा रहा है कि मास्टर सदगुरु कैसे बनना है। तो हमें संपूर्ण फॉलो फादर करना है, सदगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति से चलने वाले, ऐसा स्वरूप अब प्रैक्टिकल में बाप का और अपना अनुभव करेंगे। हमें ऐसा हमारा स्वरूप बनाना है मास्टर सदगुरु का। तो बाबा कहता है जो बच्चे नहीं पहचानते वो ये अनुभव करें कि यही बाबा है और हम सब यही आत्मा है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति की बात की वही बाबा कहता है वो अनुभव करे। सदगुरु का स्वरूप अर्थात संपन्न समान बनकर साथ ले जाने वाला। तो जितनी आत्मा परफेक्ट फॉर्म में होगी, जितनी वाइसलेस बनी होगी, बाबा कहते हैं उसी अनुसार बाबा अपने साथ घर ले जाएगा। सदगुरु के स्वरूप में मास्टर सदगुरु भी नजर से निहाल करने वाले हैं। जैसे बाबा को देखकर बच्चे नजर से निहाल बन जाते, बाबा कहते हैं आपको देख दूसरी आत्माएं भी जैसे नजर से निहाल हो जाए। मत दी और गति हुई। बाबा कहते हैं श्रीमत दी और उनकी आत्माओं की गति हुई। इसलिए गुरु मंत्र प्रसिद्ध है। भक्ति में भी देखते हैं ना कि गुरु ने ये मंत्र दिया इसीलिए ये काम हो जाएगा। भक्त भी ऐसे जाते थे ना गुरु के पास। तो बाबा कहते हैं गुरु मंत्र प्रसिद्ध है, सेकंड का मंत्र लिया और समझते ही गति हो गई। मंत्र अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रीमत, ऐसी पावरफुल ऐसी पावरफुल स्टेज से श्रीमत देंगे जो आत्माएं अनुभव करेंगे कि हमें गति सदगति का ठिकाना मिल गया। तो हमारी ऐसी बाबा कहता है पावरफुल स्टेज हो और शरीरीपन की बेहद की स्टेज हो, तो बाबा कहता है फिर उन आत्माओं को ये अनुभव ही होगा कि हमारी गति सदगति का ठिकाना मिल गया। ऐसी शक्तिशाली स्थिति को अब से अपनाओ। बाबा कहते हैं अभी से ये प्रैक्टिस करो। जो बाबा की दृष्टि वो हमारी दृष्टि, बाबा की शक्ति वो हमारी शक्ति। बाबा जैसे सोचता है वृत्ति बाबा की, वैसी बेहद की वृत्ति हमारी, हद की ना हो। तो बाबा कहता है ऐसी शक्तिशाली स्थिति अभी से अपनाओ। सितारे तो अभी हो, लेकिन अभी लाइट क्या होती है? बाबा कहता है आप हर एक आत्मा सितारा तो हो, लेकिन सितारे में भी अलग अलग प्रकार की लाइट होती है, पावर्स अलग अलग होता है। जैसे लाइट बल्ब भी होता है, हर एक बल्ब होता है, लेकिन अलग अलग वोल्ट होते हैं। ऐसे सितारे तो सभी है बाबा कहता है, लेकिन अभी लाइट क्या होती है?
बाबा हमें वो चाहते कि पावर बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, तेज हमारा रूहानियत का ऑरा बहुत पावरफुल हो। तो बाबा कहता है सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा हो, ऐसे स्वयं को प्रत्यक्ष करो। कभी लाइट डिम हो, कभी फुल हो, मतलब कभी ज्ञान स्वरूप बन जाए, कभी अज्ञानता का अनुभव करे। बाबा कहता है वो नहीं, सदा अवेकन, सदा एक रस संपूर्ण चमकता सितारा हो, ऐसे स्वयं को प्रत्यक्ष करो। सुना क्या करना है? अब अभी हमें पूछ रहा है कि सुना बच्चे क्या करना है? डबल विदेशी तीव्र गति वाले हो ना? अभी डबल फॉरेनर्स को बाबा पूछते कि आप तो तीव्र गति वाले हो ना, या रुकते हो, चलते हो? बाबा पूछ रहा है कि कभी कभी रुक जाते हो, चलते हो, कभी बादलों के बीच छिप तो नहीं जाते हो? मतलब जब परिस्थिति आई तो हम ज्ञान भूल जाए और फिर उसी अनुसार संकल्प व्यर्थ के चलाए, तो बाबा कहता है परिस्थिति के वशीभूत हो जाते। तो वो बादल क्या है? परिस्थिति है। तो बाबा कहता है कभी बादलों के बीच छिप तो नहीं जाते हो, बादल आते हैं, ऐसा संपूर्ण स्वरूप बहुत काल सदा सदा रहे, तब प्रत्यक्षता हो। बाबा कहता है बादल भले आए, मतलब बाहर कोई भी परिस्थिति भले आए, हमारी स्थिति ऊंची रहे, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो, तो बाबा कहते हैं परिस्थिति आपे ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहता है हमारी बहुत काल की ये प्रैक्टिस हो स्वस्थिति श्रेष्ठ रखने की, तब प्रत्यक्षता हो। अभी अभी चमकता हुआ सितारा और अभी अभी फिर बादलों में छिप जाएंगे, तो विश्व की आत्माएं स्पष्ट अनुभव कर नहीं सकती। बाबा कहते हैं अभी अभी हम ज्ञान स्वरूप है, अच्छी स्थिति है, और अभी अभी हम मन के संकल्पों के वशीभूत हो गए, तो फिर दूसरी आत्माएं, पूरे विश्व की आत्माएं, बाबा कहते हैं स्पष्ट अनुभव नहीं कर सके कि भगवान को पहचानने में टाइम लगाएगी, स्वयं को पहचानने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए एक रस रहने का, सदा ज्ञान सूर्य समान चमकते रहने का संकल्प करो। बाबा कहता है हमें ये संकल्प, दृढ़ संकल्प करना है कि सदा ही हमारी स्थिति एक रस, जो बाबा कहता है निरंतर कंबाइंड बाप समान, ये स्थिति बनाओ। अच्छा, सभी डबल विदेशी बच्चों को और चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को सदा बाप समान मन, वाणी और कर्म में फॉलो करने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन मास्टर दिलाराम, सदा भटकती हुई आत्मा को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितने सारे टाइटल्स दिए बाबा ने। मास्टर दिलाराम, भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस है हम। तो हम सभी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात, तो पहले नैरोबी वालों से बाबा मिल रहे हैं। तो सभी रेस में नंबर 1 हो ना? बाबा नैरोबी वाले बच्चे से मिल रहे। बाबा कहता है सभी रेस में नंबर 1 हो ना? नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, अर्थात 1 नंबर में आने वाले, सदा विजयी। किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। तो नैरोबी निवासी सदा विजयी हो ना? कभी चलते चलते रुकते तो नहीं हो? रुकने का कारण क्या होता? जरूर कोई न कोई मर्यादा व नियम थोड़ा भी नीचे ऊपर होता है, तो गाड़ी रुक जाती है। बाबा कहते हैं थोड़ा भी हमें श्रीमत के अनुसार नहीं चलते, मन मत पर मत पे चल जाते, तो बाबा कहता है फिर गाड़ी रुक जाती है। मतलब जो हमारी स्थिति एक रस, बाबा कहता है निरंतर, वो नहीं रहती, ऊपर नीचे हो जाती है। तो लेकिन यह संगम युग है ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। बाबा कहता है अभी का समय ही हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का, पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम। तो इसी स्मृति में सदा रहो। पुरुषों में उत्तम पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है।
सबसे पूरे विश्व में सबसे ऊंचे से ऊंचे पुरुष, उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है? बाबा कहता है प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है पुरुषोत्तम। तो ब्रह्मा के बच्चे आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पुरुषोत्तम हो गए ना, क्योंकि हमारा बाप प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषोत्तम है, वही नंबर 1 प्रिंस है सतयुग का। और अभी भी संगम पर बाबा कहता है प्रजापिता ब्रह्मा ही सबसे पूरे विश्व में ऊंचे से ऊंची महान आत्मा है। तो इसीलिए उनके बच्चे, हम बच्चे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम हो गए ना। इसी स्मृति में रहने से सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। बाबा कहते हैं अगर ये भी स्मृति आपको निरंतर रहती है तो फिर हमारी स्थिति ऊंची ही रहेगी। चलने से भी ऊपर सदा उड़ते रहेंगे, क्योंकि संगम युग उड़ती कला का युग है और कोई ऐसा युग नहीं जिसमें उड़ती कला हो। हम सब जानते हैं ना कि सतयुग से ही हमारी कला घटती है, आत्मा की बैटरी लो होती है, हम नीचे आते हैं कलयुग अंत तक, फिर परमात्मा आकर हमें चार्ज करते हैं, तो हमारी इसी समय बैटरी ऊपर जाती है, भरती है तो चार्ज होती है। तो उसी संगम युग पर उड़ती कला का अनुभव होता है। बाबा कहता है यही ये समय है जिसमें आपकी उड़ती कला होती है पूरे कल्प में। तो स्मृति में रखो कि यह युग उड़ती कला का युग है। ब्राह्मणों का कर्तव्य भी उड़ना और उड़ाना है। वास्तविक स्टेज भी उड़ती कला की है। बाबा कहता है हमारी वास्तविक जो आत्मिक स्थिति की स्टेज है, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान परम धाम में है, सितारा सबसे ऊपर, मतलब जो लोग है मूल वतन वहां रहता है। तो बाबा कहते हैं वास्तविक स्टेज भी उड़ती कला है। आत्मा तो हमेशा एक सेकंड में कहीं पर भी जा सकते, तो ओरिजिनल हमारा उड़ती कला का है। तो उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा, ऐसा पार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो नीचे की कोई भी बीच चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी। बाबा कहते हैं हम ऊपर अच्छी स्थिति में होगी, मन बुद्धि से ऊंची स्थिति में होंगे, तो बाबा कहते हैं नीचे की कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, रुकावट नहीं डालेगी। प्लेन में जाते हो तो हिमालय का पहाड़ भी रुकावट नहीं डालता। बाबा अभी हमें स्थिर एग्जाम्पल देकर समझा रहे कि जैसे हमें प्लेन में जाते हैं तो हिमालय कितना बड़ा है, फिर भी बाबा कहता है रुकावट नहीं डालता। क्यों? क्योंकि हम ऊपर है, प्लेन में है। पहाड़ को भी मनोरंजन की रीति से पार करते हैं। तो ऐसे ही उड़ती कला वाले के लिए बड़े से बड़ी समस्या भी सहज हो जाती है। तो नैरोबी अपना नंबर आगे ले रही है ना। अभी वीआईपीज की सर्विस में नंबर आगे लेना है। संख्या तो अच्छी है, अभी देखेंगे कॉन्फ्रेंस में वीआईपीज कौन कौन ले आते हैं। अभी है वह नंबर, अभी है वह नंबर नैरोबी। तो बाबा कहते हैं सबसे नंबर 1 वीआईपी कौन लाता है, अभी यह रेस बाप दादा देखेंगे। सभी को बाबा ने कहा कि जो बच्चे वीआईपी को ले आते हैं कॉन्फ्रेंस में वही नंबर 1 बनेगा। तो बाबा कहता है ये रेस बाबा देखेगा कि कौन से कंट्रीज, कौन से जॉन बाबा के आगे वीआईपी को लाते हैं। अभी बाबा नए हॉल के लिए चित्र बनाने वाले चित्रकारों प्रति बाप दादा का इशारा। तो उस समय ओम शांति भवन नया बना था 83 में, तो बाबा उसमें जो चित्र बने उसी चित्रकार के बारे में बाबा बता रहे हैं। तो चित्रकार बन करके चित्र बना रहे हो, वह स्वयं उस स्थिति में स्थित हो करके चित्र बनाते हो। बाबा अभी बच्चों से बात कर रहे हैं कि बाबा कह रहा है कि चित्रकार बन करके मतलब स्वयं को पेंटर समझकर पेंटिंग बना रहे हो, या फिर बाबा कहता है उस स्थिति में स्थित हो करके चित्र बना रहे हो, क्या करते हो? क्योंकि और कहाँ भी कोई चित्र बनाते हैं तो वह रिवाजी चित्रकार चित्र बना देते हैं। यहाँ चित्र बनाने का लक्ष्य क्या है? जैसे बाप का चित्र बनाएंगे तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? ब्रह्मा बाबा का भी जो चित्र बनाते तो बाबा कहता है उस चित्र में विशेषता क्या होनी चाहिए? चित्र चैतन्य का
चैतन्य को प्रत्यक्ष करे। तो चित्र देखते ही जैसे हमें ये अनुभव हो कि ये चित्र नहीं है, डायरेक्ट हम बाबा से बात कर रहे हैं। बाबा कहता है देखकर ही अनुभव हो कि ये चैतन्य है। चित्र के आगे जाते ही अनुभव करे कि यह चित्र नहीं देख रहा है, चैतन्य को देख रहा है। वैसे भी चित्र की विशेषता, चित्र जड़ होते, चैतन्य अनुभव हो, इसी पर प्राइज मिलती है। बाबा कहता है दुनिया में भी चित्र बनाते हैं लेकिन इतनी अच्छी वो विशेषता नहीं होती। बाबा कहता है यहाँ आपको ये विशेषता है कि चित्र को देखकर हमें चैतन्य का अनुभव हो, तो इसी अनुसार प्राइज मिलती है। तो उसमें भी भाव और प्रकार का होता है। चित्र में भी क्या होता है, उसमें भी भाव भी होता है, फीलिंग जैसी इमोशंस हमें आती है। देखा है ना सबने, बाबा का चित्र देखते ही हमें जैसे लगता है कि बाबा हमें बात कर रहा है, हमारे से दृष्टि दे रहा है, हमें ये अनुभव होता है। तो बाबा कहता है उसमें चित्र में ऐसे भाव प्रकट होने चाहिए और प्रकार का भाव भी होता है। लेकिन रूहानी चित्र का लक्ष्य है चित्र रूहानी रूह को प्रत्यक्ष कर दे। तो चित्र, बाबा कहता है रूहानी चित्र का क्या लक्ष्य है कि चित्र रूहानी रूह को मतलब स्वस्वरूप में हमें स्थित कर दे, प्रत्यक्ष कर दे, रूहानियत का अनुभव कराए। ऐसा अलौकिक चित्रकार, लौकिक नहीं, बाबा कहता है लौकिक चित्र नहीं, अलौकिक चित्रकार होना चाहिए जो स्वयं भी अलौकिक स्थिति में स्थित होकर चित्र बनाए। लौकिक चित्रकार तो लौकिक बातों को, नयन चैन को देखेंगे, लेकिन यहाँ रूहानियत का अनुभव हो, ऐसा चित्र बनाओ। बाबा कहता है ऐसा चित्र बनाओ जो जिसमें बाबा स्वयं प्रत्यक्ष हो, चित्र देखते ही साकार की अनुभूति महसूस हो, चैतन्यता दिखाई दे। आशीर्वाद चाहिए, किसी चित्रकार ने बोला होगा कि आशीर्वाद चाहिए बाबा, तो बाबा कहता है आशीर्वाद तो क्या, आशीर्वाद की खान पर पहुंच गए हो। भगवान क्या है, आशीर्वाद की खान, फुल ऑफ ब्लेसिंग, ओशन ऑफ ब्लेसिंग है बाबा। तो बाबा कहता है थोड़ी सी आशीर्वाद क्या दूं मैं, आप तो पूरी खान के मालिक बन गए, उसी अनुसार खान के ऊपर पहुंच गए हो। तो आशीर्वाद तो क्या, आशीर्वाद की खान पर पहुंच गए हो। मांगने की आवश्यकता नहीं है, अधिकार लेने का स्थान है। मधुबन कौन सा स्थान है, बाबा कहता है बाबा का बच्चा बनते ही हम अधिकारी बन गए। तो बाबा कहता है अधिकार लेने का स्थान है। जब वर्षे के रूप में प्राप्त हो सकता है तो थोड़ी सी ब्लेसिंग क्यों। बाबा कहता है मैं पूरी खान हूँ, मुझे ही अब कर लो ना, थोड़ा सा क्यों आशीर्वाद चाहिए। खान पर जाकर दो मुट्ठी भरकर आना, उसको क्या कहा जाएगा। बाबा कहता है हमारे सामने इतना बड़ा सागर हो और हम थोड़ा सा छोटा कंटेनर भर लाइए, बाबा कहता है उसमें क्या है, इसको क्या कहा जाता है। तो बाप जैसे स्वयं सागर है तो बच्चों को भी मास्टर सागर बनाएगा ना। भगवान भी जैसा है उसको हर एक बाप भी चाहता है ना कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बने, तो बाबा भी चाहता है कि मैं स्वयं सागर हूँ तो मेरे बच्चे भी मास्टर सागर बन जाए ना। सागर में कोई भी कमी नहीं होती, सागर फुल अप होता है, फुलफिल होता है, हमेशा भरपूर होता है, अखूट होता है। तो बाबा कहता है सागर में कोई भी कमी नहीं होती, सदा भरपूर होता है। अच्छा, अभी स्वीडन वालों से, स्वीडन के बच्चों से मिल रहे हैं बाबा। तो सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, इसी नशे में रहो। बाबा ने पहले से ही स्लोगन दे दिया कि आप सब बच्चे सदा निश्चय बुद्धि हो, इसलिए विजयी रतन हो, तो इसी नशे में सदा रहो। निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का है। अपने आप से निश्चय, अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय। सदा इसी निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। ये हमें भी बाबा सिखा रहा है कि सदा स्वयं में भी निश्चय हो, बाबा में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय, और ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय। बाबा कहता है ये सभी बातें हमारे में भी होनी चाहिए। सदा इसी निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो,
कमजोरियों को नहीं। बाबा कहते हैं हमारे में जो कमी कमजोरी है उसका हमें बार बार वर्णन नहीं करना, चिंतन नहीं करना, पर जो विशेषताएं बाबा ने दी है उन्हीं को हमें आगे रखना है और उसका अभिमान भी न हो, वो भी हमें देखना है। तो बाबा कहता है विशेषताओं को देखेंगे तो विशेष बन ही जाएंगे। तो अपने आप में फेथ रखे रहेगा। अगर हम स्वयं की विशेषता देखेंगे तो उमंग उत्साह आएगा। बाबा कहता है फिर विश्वास हमारा और बढ़ेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। कमी कमजोरी की देखेंगे तो वही वाइब्रेशन फैलेंगे, तो आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। और हमारे में विशेषता है वो बाबा ने दी है, उसी अनुसार देखेंगे तो बाबा कहता है आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ लिया तो बाप का हाथ पकड़ने वाला सदा आगे बढ़ते हैं। भगवान हमारा साथी है, कहता है ना बाबा के मैं अंत तक आपका साथ दूंगा, अंत तक आपके साथ रहूंगा। तो बाबा कहता है मेरा हाथ पकड़ा है तो सदा आगे ही बढ़ते चलेंगे। यह निश्चय रखो। हम सभी को ये निश्चय रखने के बाबा कभी हमारा साथ हाथ छोड़ने वाला नहीं है, वो तो हमेशा पकड़ा रखता है, हम छोड़ देते। तो बाबा कहता है हमेशा हमें बाप में भी ये निश्चय हो कि बाबा कोई भी परिस्थिति में मेरे साथ है, कभी भी वो अलग नहीं होता। तो जब बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाला पार पहुंचे कि पहुंचे। भले हम कम शक्तिशाली है, थोड़ा हिम्मत हीन है, पर फिर भी बाबा पर निश्चय है और बाबा को साथ रखा है। तो बाबा कहता है बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है तो पहुंचे कि पहुंचे। चाहे खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथी तो मजबूत है ना। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, भले हम थोड़े ढीले हो शक्तिहीन फील करते हैं लेकिन फिर भी हमें याद रखना है कि हमारा साथी कौन है, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। तो फिर बाबा कहते हैं आप भी शक्तिशाली बन जाएंगे, साथी मजबूत है तो पार हो जाएंगे, इसीलिए पार हो ही जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजय रतन, इसी स्मृति में रहो। बाबा कहता है हमें ये अभिमान ना है कि मैं ही करूंगी। बाबा कहता है जब अकेले बनकर करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन सदा ये निश्चय रहे कि बाबा कराने वाला करा रहा है, वो मेरे साथ ही कंबाइंड है। तो बाबा कहता है विजयी बन ही जाएंगे। तो बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़। बाबा कहता है जो अब तक हुआ इसी मोमेंट तक जो भी हुआ अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाओ, लेकिन अभी से नया दाओ, बाबा के साथ बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। अभी पूरे मुरली का सार है। तो बाबा कहता है सदा नजर चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। अभ्यास बाबा बता रहे कि हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि सदा हमारी बुद्धि में तीसरा नेत्र में केवल बिंदु ही दिखाई दे, सितारा ही लाइट ही दिखाई दे। जब ऐसी रूहानी नजर सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी तब विश्व की नजर अब चमकते हुए इस धरती के सितारों पर जाएगी। बाबा चाहता है कि हमारा ये नेचुरल अभ्यास हो, आत्मा को देखना, सामने वाले शरीर देखते हुए भी लाइट देखना। बाबा कहता है ये प्रैक्टिस हमें निरंतर बढ़ाते रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।